दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसकी जो हर चैप्टर को चैप्टर बाई चैप्टर जो कवर कर रहे हैं। तो अब तक हम 11 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज जो है वो हम 12वां चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। क्वेश्चन 1 है, 1921 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो किस शहर में बुलाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, कानपुर में। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्य कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो HRA जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 में। कहाँ पर? कानपुर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो वार्षिक अधिवेशन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1988 में संपन्न हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। वर्ष 1892 और 1910 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। तो इलाहाबाद में 3 बार, कब? 1988 पहली बार, फिर 1892, पहले 1892, फिर 1910। जो अब बनारस की बात करें तो बनारस 1905, और लखनऊ में 1899, 1916, 1936 और कानपुर में 1925 में अधिवेशन जो है वो आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो जो सनकादि संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? राइट आंसर ए, निम्बार्क। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि जो संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क हैं। इस संप्रदाय के अन्य नाम जैसे हंस संप्रदाय, देवऋषि संप्रदाय। निम्बार्क जो संप्रदाय है भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन जो मंदिर है वो मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में ध्रुव टीले पर। तो इस संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो है द्वैतवाद कहलाता है। इसी का भेदगत भी कहा जाता है। तो इसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? भेदगत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो भारत का एथेंस जो है काशी को किस फ्रांसीसी यात्री ने कहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्नियर ने। जो कि बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था और एक यात्री भी था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ, राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। तो चंदावर की जो वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की जो इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर जो है वो चंदावर है। इसकी व्याख्या देखें हम तो उत्तर प्रदेश के जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, राजा जयचंद जो कि मोहम्मद गौरी से हार गए थे। चंदावर जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हुलास। हुलास जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है। रोपड़ जबकि पंजाब में है, बनवाली हरियाणा में, और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कुछ साइट हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ साइटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो जो काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था, घटना हुई थी, उससे कौन सा संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खुदीराम बोस। काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं था क्योंकि 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को ने किंग्सफोर्ड डगलस था, वायसराय था, नहीं सॉरी वायसराय गवर्नर जनरल, इसकी जो गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरनगर जेल में फांसी दी गई थी। तो इनको कब फांसी हो गई थी? 1908 में। और किस जुर्म में? क्योंकि किंग्सफोर्ड जो था उसकी गाड़ी पे इन्होंने बम फेंका था। और जबकि काकोरी ट्रेन कांड है इसमें राजेंद्र लाहिड़ी
रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इस घटना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जो कि उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो जो पहले जो पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था, तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन टी 8 जो है वो महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन से? जैसे कि बुद्ध का जो ग्रंथ है कौन सा, अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष जो है उसको 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 8 जनपद शामिल हैं। कौन सा है? पहला काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, वत्स की थी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, इसको दूसरे नाम कुशीनगर से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चेदी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा और पांचाल की अहिछत्र। ये 8 जनपद जो है वो उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सूची मिलाना है कि जो प्राचीन जनपद हैं उनकी कौन कौन सी राजधानी है। तो कुरु की राजधानी कौन सी है? तो कुरु की जो राजधानी थी वो है इंद्रप्रस्थ। कुरु जो कि हरियाणा और अपने वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है उसकी इंद्रप्रस्थ थी। और जो पांचाल है, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी साकेत और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो ऑप्शन जो है 4, 3 और 1, 2 ऑप्शन जो भी है वो सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध जो मकबरा है बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसकी जो बेगम थी बहू बेगम, उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी फैजाबाद में। जो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा है यानी कि बहू बेगम का मकबरा जो है फैजाबाद यानी कि अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर का जो सरकी वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना जो है वो मलिक सरवर द्वारा सन 1394 में की गई। जौनपुर शहर की स्थापना जो है वो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो दूसरा नाम था, वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जूना खां जो है वो किसका रियल नेम था? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो जो कानपुर का कॉन्स्पिरेसी केस था 1924 का, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी M.A. अंसारी। क्योंकि 1920 के दशक से भारत में क्या है कि समाजवाद, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसका उदय हुआ था। रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी ये काफ़ी हद तक उससे प्रभावित थे। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का जो मामला है भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, M.A. डोंगे ये सभी शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया था कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुत्ता के प्रतीक में यानी कि राजा जो सम्राट है उसको पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। तो M.A. अंसारी जो है वो कानपुर षड्यंत्र के जो केस था उसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मंडी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में जो मंडी है वो स्थित है। मुजफ्फरनगर यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है उससे लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी जो गांव है वो हड़प्पा सभ्यता की एक प्राचीन नवीन स्थल है। यहाँ पर खेत की जुताई के दौरान जो है वो भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई हैं। 3 अलग अलग आकार के प्रकार के जो सोने के छल्ले हैं उनसे अगर ये मिले हैं उनसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो प्रयोग है मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई भी टकसाल गृह रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का जो अंतिम अभियान है निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो किस राज्य के विरुद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन ए कालिंजर। शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1945 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का जो युद्ध है 1540 में शेर शाह और हुमायूं के
बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है शेरशाह की जो जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अब ऐसी कौन सी सी साइट है जो हड़प्पा की सिविलाइजेशन की जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो देशलपुर है वो उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल जो है आलमगीर मेरठ में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़गांव यानी कि बड़गांव और हुलास जो है वो सहारनपुर में है, और मांडी जो है वो मुजफ्फरनगर में, जबकि देशलपुर जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया था, हमला किया था, उस समय कौन शासक था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजपाल। कन्नौज पर महमूद गजनी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया, और उस समय गुर्जर जो प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो कौन थे, राज्यपाल थे। राज्यपाल जो आक्रमण के डर से कन्नौज छोड़कर जो बारी यानी कि बाड़ी जो है दुर्ग में जाकर छिप गए थे, और इनकी इसी कायरता की वजह से चंदेल का शासक थे विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित करके समाप्त कर दिया, और यशपाल जो है वो अंतिम गुर्जर प्रतिहार के शासक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, जौनपुर को। मध्यकाल में जौनपुर जो है वो शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी यानी कि जो एवं और मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी जो राजा बेगम का मदरसा जौनपुर की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसका निर्माण जो है वो सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी जो है बीबी रजा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो प्रयागराज पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1797 में जो है अंग्रेजों ने इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया था। वर्ष 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार जो स्थापित हुआ। शुजा-उद-दौला के पश्चात उसके बाद में जो असफुद्दौला थे, और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध जो अवध का नवाब बना। शहादत अली अवध का नवाब बना। शहादत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सूची दी हुई है, सूचियों को मिलाना है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उस कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं कब और किस वर्ष हुए हैं। तो मेरठ पर अगर अधिवेशन कब हुआ था, तो मेरठ पर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1946 में। 3 कानपुर में हुआ था 1925 में, डी ऑप्शन। लखनऊ में कब हुआ था, लखनऊ 1916 में, और बनारस में 1905 में। तो ऑप्शन होंगे 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है। उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस का अधिवेशन है, जैसे कि मेरठ में जो 55वां अधिवेशन हुआ था 1946 में, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी जेपी कृपलानी ने। कानपुर में 41वां जो अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था 1925 में, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और 32वां जो अधिवेशन है लखनऊ में 1916 में हुआ, और अंबिका चरण मजूमदार मानी ईसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। बनारस में 21वां अधिवेशन हुआ था 1905, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान जो कि उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रायः जो संपूर्ण जो क्षेत्र था बंगाल से अलग करके आगरा एक प्रेसिडेंसी जो बनाई गई थी उसके अंडर सौंप दिया था, किस वर्ष में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1833 में। 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया। यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, और 1833 में ही जो आगरा प्रेसिडेंसी के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है। तो हमें बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कोयल जो कि पहले
अभी भी क्या वर्तमान में स्थिति इसकी अलीगढ़ में है। महोत्सव नगर महोबा, ये ठीक है, राइट है। महोदय श्री की कन्नौज में, जबकि जोजाक भुक्ति है वो कौशाम्बी में नहीं है। और कहाँ पर है ये, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट होगा, क्योंकि जेजाक भुक्ति है वो करेक्टली मैच नहीं है। इसमें देखो कोयल जो है वो अलीगढ़ क्या स्थित है। महोबा महोत्सव जो नगर है महोबा, महोदय श्री कन्नौज, और जेजाक भुक्ति है जो बुंदेलखंड क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो महोदय श्री नाम से किसे जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी डी, कन्नौज को। अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो जो बनारस विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन सी राजा चेत सिंह ने। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस का विद्रोह हुआ था 1780 से 81 के बीच में ये चला था, विद्रोह हुआ था, इसका जो नेतृत्व है राजा चेत सिंह ने किया। बैरन हास्टिंग जो कि 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। जो गवर्नर जनरल था उस समय पे वॉरेन हेस्टिंग, उसने चेत सिंह से 5 लाख रुपए वॉर टैक्स के रूप में मांगा था, और चेत सिंह ने इस राशि को देने से मना कर दिया। तो बैरन हास्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार करके जो चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया था। जब चेत सिंह को बैरन हास्टिंग ने अरेस्ट किया तो उसके जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो बैरन हास्टिंग ने इस विद्रोह को तो दबा दिया, और चेत सिंह के जो भतीजे थे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख वार्षिक जो रुपए है 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान जो आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी हुई थी। तो राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं उनको किस शहर में फांसी हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन बी गोरखपुर में। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म है वो कब हुआ है, 11 जून 1857 को शाहजहाँपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है यहाँ पर हुआ था। अभी हाल ही में जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी जो कांड है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एक अन्य जो इक्का जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इक्का जो मूवमेंट था वो कब शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व, इसको लीड किसने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो मदारी पासी थे उन्होंने इस इक्का मूवमेंट का जो है नेतृत्व किया था। तो अवध का जो इक्का आंदोलन है वो हरदोई जिले और उत्तरी अवध के पश्चिम जिले में 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का जो मेन उद्देश्य था वो लगान को नकद रूप से रूपांतरित करवाना था। एका आंदोलन जो है वो हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में चलाया गया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ चलाया गया था, लेकिन ये है कि वह जो ईस्ट यूपी है, ईस्टर्न यूपी में इसको चलाया गया था। और किसने इसका नेतृत्व किया था, तो मदारी पासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, राइट आंसर है ऑप्शन सी 1936 में। और कहाँ पर, लखनऊ में। 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ ने स्थापना हुई। 1935 के इसी वर्ष जो एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय, अब जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, लेकिन 1935 जो है वो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसी वजह से उसकी जो नियर बाई जो ईयर है, पास की जो ईयर है 1936, उसको हम सही उत्तर मानेंगे। तो इसमें क्या है कि सभी प्रांत की किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई गई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य था कि ताकि उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, लेकिन इसको बनाने की जो बात चालू की गई थी वो 1935 से। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और प्रोफेसर जो एनजी रंगा है इसके महासचिव बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था, और इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अब इस पूरे जो इस डिटेल में जो मेन चीज़ है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि इसको कब बनाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष इसके कौन बने थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे, और महासचिव थे प्रोफेसर एनजी रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय, अगेन ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, कि अखिल भारतीय किसान यूनियन के महासचिव कौन बने थे? तो NG रंगा। और स्वामी सहजानंद कौन थे इसके अध्यक्ष? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, तो इसमें से बुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें क्या है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े हुए कुछ नाम हैं, और वो कौन कौन से उस समय पे थे। तो जैसे देखा जाए तो बुद्ध, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। नवाब, जैसे नवाब ऑफ अवध का जो नवाब था वो अपने आगे क्या लगाता था सरनेम पे, कि नवाब। ऐसे ही क्या उस समय पे जो राम, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो हमें ऐसी कोई उपाधि नहीं थी जो महाराज के नाम से उस समय पे चलती हो। तो ये 3 नाम थे, बुद्ध, राम और नवाब। ऑप्शन ए। सांस्कृतिक के ऐतिहासिक पूर्वकाल में बुद्ध, राम और नवाब जो है वो सम्मिलित हैं, जबकि महाराज ऐसी कोई टाइटल उस समय पर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध जो राज्य है उसका ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को कब मिलाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1856 में। तो अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 1856 तक इसने शासन किया था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। कुशासन मतलब मिस गवर्नेंस के आधार पर, मिस गवर्नेंस के आधार पर जो अवध को 1856 में मिला लिया गया था। जो डलहौजी था उसकी जो व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत, मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसके अंतर्गत सबसे पहले 1848 में सतारा, यानी कि सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और ब्रिटिश साम्राज्य को अपने हिस्से में मिला लिया था। अब इसमें क्या है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, डलहौजी की जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कब, कभी कभी क्या है कि एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि किस राज्य को किस साल मिला लिया गया था। तो हमें जो भी जितने भी जो प्रोविंसेस थी उस समय पे जो मिलाई गई थी उनका एक बार जो है वो सीक्वेंस जो है वो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि जो क्वेश्चन में अगर पेपर में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है सीक्वेंस के बेस पे, तो उसको हम जो ईजीली है उसे सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जो सिपाही था, मंगल पांडे जो सिपाही थे वो किसके थे? तो मंगल पांडे जो ऑप्शन है इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसके वो एक सिपाही थे। मंगल पांडे जिनका जन्म 1827 में हुआ था और 1857 इनकी मृत्यु। बैरकपुर की सैनिक छावनी जो है उसमें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सैनिक, यानी कि पैदल सैनिक में संख्या नंबर 1446 नंबर के वो सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत जो है उन्हें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी जो प्रणाली है वो कहाँ पर लागू की गई थी? तो महालवाड़ी जो प्रणाली है इसे कहाँ लागू की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। महालवाड़ी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत के अंतर्गत आती है, जो कि उस समय पे ब्रिटिश भारत का जितनी एरिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे उसका जो कुल 30% जो पार्ट है वो महालवाड़ी जो सेटलमेंट था ये कंट्रोल करती है, उस पर ये अप्लाई होती है। अब महालवाड़ी जो व्यवस्था है तो वो है क्या? महल का मतलब है जागीर या एक गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महल यानी कि जो गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं। अब इसमें क्या था कि जो इस रेवेन्यू सिस्टम में जितनी भी रेवेन्यू जो जनरेट होगी या कलेक्ट की जाएगी वो एक टोटल गांव से रख दी थी, कि बजाय कि सिडनी जितने जो फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्ट वो समझौता किए, वो उस गांव पे रख दी गई थी कि इस गांव से इतनी रेवेन्यू है वो कलेक्ट की जाएगी। इसी पर ग्राम या जो महाल है उस पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रेयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई थी। और हॉल्ट मैकेंजी, जो हाल्ट मैकेंजी हैं वो इसके जन्मदाता। किसने चालू की थी? तो हाल्ट मैकेंजी ने। तो रेयतवाड़ी जो बंदोबस्त था ये सेटलमेंट कुछ अलग था, महालवाड़ी अलग था, लेकिन रेयतवाड़ी के कुछ एलिमेंट्स, इनकी जो कुछ नीतियाँ थी, इनकी प्रोसेस थी, उसको महालवाड़ी में मिला लिया गया था और इसको हाल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। 5वीं सदी का जो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर के अन्य मंदिरों में जैसे रामावर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर और राम जानकी जो मंदिर है ये सभी कहाँ पर हैं? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनका आश्रम कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिठूर में। कानपुर से लगभग 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे ये बसा हुआ बिठूर है।
प्राचीन काल में जो ब्रह्मवर्त तीर्थ इसे कहा जाता है। रामायण की जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है, बिठूर में। रानी झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं पर रही थी। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। और कालपी जो कि जालौन में है, यहाँ पर व्यास व नरसिंह के टीले हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था और नरसिंह टीले के स्थान पर राजा जो हिरण्यकश्यप थे उनका महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह खुद प्रकट हुए थे। श्रावस्ती किससे रिलेटेड है? तो श्रावस्ती में क्या है कि जैन के मंदिर हैं और भगवान बुद्ध के भी इस स्थान पर कुछ समय तक यहाँ पर श्रावस्ती में वो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो 60,000 मुनियों की प्रेजेंस में पूरी जो महाभारत उसकी सुनाई गई थी, वो स्थान कहाँ था? क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में ही 60,000 मुनियों के उपस्थिति में पूरी जो महाभारत है उसको सुनाया गया था। नैमिषारण्य जो सीतापुर में के जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि जो दधीची से प्रार्थना की थी। और नैमिषारण्य जो है आध्यात्मिक विकास केंद्र रहा है। 88,000 ऋषियों की यहाँ पर तपस्थली है और ये 30,000 से ज़्यादा यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रसिद्ध जो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान जो है वो किस जनपद में स्थित है? तो राइट आंसर अभी हमने देखा है, जो नैमिषारण्य है वो कहाँ पर? सीतापुर में। कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं और उनका स्थान बताना है, वो कहाँ पर हैं? तो जो 84 गुंबद हैं, तो 84 गुंबद कहाँ पर है? 84 गुंबद जो है वो है जालौन में। जबकि जामा मस्जिद कहाँ पर है? मुरादाबाद में। गौतम बुद्ध का स्तूप कहाँ पर है? गौतम बुद्ध का तो कुशीनगर में। और कादमगिरी जो पर्वत है वो कहाँ पर है? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। कुछ हमें स्थान दिए हुए हैं और स्थान में कौन से जो स्मारक है कहाँ? तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी में किसके लिए फेमस है? कौशाम्बी में घोषिताराम का जो मठ है वो कौशाम्बी में है, ऑप्शन 2। कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में जो है वो रामावर जो स्तूप है वो कहाँ पर है? कुशीनगर में। सारनाथ किस लिए फेमस है? सारनाथ धाम एक स्तूप है। और श्रावस्ती में क्या है? सहित में है। तो ऑप्शन जो है सी, यानी कि 2, 3, 1, 4 सही है, ये राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आमिर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, पटियाली से। जो आमिर खुसरो है उनका वास्तविक नाम था अब्दुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है और इन्होंने ही तूतीय ए हिंद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कालपी है, कालपी नगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालपी जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यमुना नदी के। तो कालपी जो है यमुना, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो यमुना नदी है वो बृहद चाप के आकार में प्रवेश कर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज, यानी कि कुल 19 जिलों में बहती हुई प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो जो यमुना नदी, अगर यहाँ से हमें एक क्वेश्चन तो पता लगता है कि कालपी किस जगह पर है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के। और यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? तो कुल जो है वो 19 ज़िलों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जो जीवांत नगर कौन सा है? प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवांत नगर जो है बनारस है। वाराणसी शहर का प्राचीनतम जो है बसे शहरों में से एक है, प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक जो पवित्र नगरों में से ये एक बनारस को भी माना जाता है। इसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटों से बना जो भीतरगांव मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो भीतरगांव मंदिर है कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में। तो भीतरगांव जो है कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकाल मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं जो गुप्तकाल वास्तुकला में सुंदर नमूनों में से एक है।
ईंटों पर बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा ऊंचे सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी जो छत है वो शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों पर ताक में मृणमयी मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जो वाराणसी है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ए, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो है वो इसका निर्माण कराया गया था। जो वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का लगभग 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार हमले और पुनः निर्मित किए जाने से मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है वो 1780 में इंदौर की जो महारानी थी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ऑप्शन जो था वो मैंने ऑप्शन ए ही राइट है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई नहीं, रानी जो है वो अहिल्याबाई है। इन्होंने इसका काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत जो है में स्थित है, इनका जो आश्रम है महर्षि वाल्मीकि का ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में कहाँ पर है? बिठूर में वर्तमान में स्थित है। ये महर्षि वाल्मीकि का जो उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। ये स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी, और ये वही स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में, मतलब जब उन्हें निकाल दिया था, तो यहाँ पर शरण ली थी और अपनी जुड़वा पुत्र हैं लव और कुश को यहाँ पर इन्होंने जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आगरा की जो मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद यानी कि चमकता मोती निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने करवाया था। मोती मस्जिद यानी पर्ल मॉस्क की उपाधि से दी गई है। शाहजहाँ ने इस मस्जिद का निर्माण अपने शाही दरबार के लिए करवाया था। इस शीर्ष पर स्थित जो है 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। गुंबदार खोखों से बनी एक श्रृंखला है जिसका निर्माण जो है मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण जो है वो किस बादशाह ने करवाया था? तो मुगल घाट का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो इसका जो मुगल घाट का है वो फर्रुखाबाद की वैसे स्थापना किसने की थी? तो वो की थी नवाब मोहम्मद खान ने इसी की थी, और इन्होंने ही जो है वो मुगल घाट का निर्माण करवाया था, जो कि इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित एक समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। तो 1714 में की थी, और किसने? नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। फर्रुखाबाद का जो नाम है वो मुगल बादशाह का जो फारूक शियार है उसके नाम पर इसे रखा गया है। काशी की तरह यहाँ पर भी गली गली में शिवालय स्थित हैं। काशी की तरह यहाँ पर भी पांचाल जो घाट है, यानी घटिया घाट का ऐतिहासिक विश्राम स्थल है, और पक्के घाट जो है वो बने हुए हैं। तो कह सकते हैं जैसे बनारस में जो काशी में जितने भी घाट है ना गंगा किनारे बने हुए हैं, उसी के आधार पर भी फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे है जो घाटों को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह की सबसे ऊंची जो है शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? तो नरसिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? ऑप्शन बी राइट है, दुधई में। तो दुधई जो है वो ललितपुर ज़िले में है। यहाँ पर ही जो नरसिंह है उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा का मिली है। यहाँ जी प्रतिमा लगभग 35 फुट ऊंची है। इस प्रतिमा का जो मुख जो है चेहरा यानी कि शेर से, और शरीर जो है वो मनुष्य का दिखाया गया है, जो कि हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्तवंशीय अनेक मूर्तियों और मंदिर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध जो है गौतम बुद्ध इससे किस तरह रिलेटेड है? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर जो है बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त की थी। और कुशीनगर जो कि प्राचीनतम नगर, प्राचीन काल में ये कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूप में से एक स्तूप बना है जिसे राम भर स्तूप कहा जाता है।
जो गौतम बुद्ध, जिसमें गौतम बुद्ध की जो अस्थियाँ रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर जो कि बौद्ध लोगों को का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो कुशीनगर कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में जो बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है कि एक रामबर स्तूप है जहाँ पर गौतम बुद्ध की जो है वो अस्थियाँ रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण है वो आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गुंबद हॉल हैं जो कि 50 मीटर लंबाई और 15 मीटर की ऊंचाई है। इस इमामबाड़ा में एक असरी जो मस्जिद भी है, असरी मस्जिद, जहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश जो है उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। मस्जिद परिसर में आंगन में 2 बड़ी ऊंची ऊंची मीनारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोषिताराम जहाँ गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे। तो घोषिताराम कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित ये प्रसिद्ध उद्यान है। घोषिताराम उद्यान जो है महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर में दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, वाराणसी में। तो बनारस में इनका जो जन्म हुआ था। उपन्यास सम्राट जो प्रेमचंद का जन्म है काशी वाराणसी के निकट जो लम्ही नामक गांव है उसमें 1880 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता जो थे अजायब राय डाक मुंशी थे जो कि डाक विभाग में नौकरी करते थे। इन्होंने माधुरी मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया और हंसवाद जागरण नाम के पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। तो इसे किस उपाधि से नवाजा, किस टाइटल से? तो उपन्यास सम्राट। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जैसे कि गोदान है, कर्मभूमि है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की वेदी, सेवा सदन और मानसरोवर। मानसरोवर जो है ये कहानी आधारित है। तो ये हमें इनकी जो कुछ काम इनके वर्क्स हैं उनको याद करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि गोदान किसके द्वारा लिखी गई है, या जो प्रेमाश्रम है, या जो करबला या प्रेम की वेदी है किसके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य एक जो जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीलों के पास खोदा गया है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये है राइट आंसर ऑप्शन सी, मथुरा में स्थित है। तो कंकाली टीला जो है वो मथुरा में स्थित है। कंकाली टीले मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कंकाली टीला है। 1890 और 91 में डॉक्टर फुहरर के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई हुई जिसमें प्रसिद्ध जो है भवन जो जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। तो प्रसिद्ध जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती जो अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर जो द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगता है, कभी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। और इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था सूरसेन। ऑप्शन सी राइट है। मत्स्य जो है वो राजस्थान को कहा जाता है जिसकी राजधानी विराटनगर थी। पांचाल जो कि बरेली, बदायूं और शाहजहाँपुर का जो क्षेत्र है इसको पांचाल, इनकी राजधानी थी अहिछत्र। और अंग जो है अंगा बिहार बनी है चंपा राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार जो है हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जो है वो इसके संस्थापक थे। 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक जो समाचार है हिंदुस्तान, इसके संपादक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जो जन्म है वो सन 1861 में हुआ था और इन्हें वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 19 जो बनारस BHU है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और कब? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी सदी यानी 6ठी सदी में के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी जो है वो किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसको चेदी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध का जो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाया, उसके अनुसार
भारत वर्ष को पूरे 16 महाजनपदों में, कुल 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसमें 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में शामिल हैं, और इन 8 को हम ऊपर के क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक जो ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो भद्र विहार की जो स्थापना कहाँ की थी राजा हर्षवर्धन ने? राइट आंसर ऑप्शन सी, कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान की एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। हर्ष के दरबारी जो कवि जो हैं बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित व कादम्बरी की रचना की। तो हर्षचरित और कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंद जो है इसकी रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने। तो ये पूछे जाएंगे हमसे क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में, पेपरों में, एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि बाणभट्ट की जितनी भी लिखी हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो उसके बारे में पूछा गया है, और ऐसे ही हर्षवर्धन है उसकी जो नाटक हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। तो ये 2-3 हैं वो हमें याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ जो है उसमें उत्कीर्ण किए हुए शेर का जो मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, इसका जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है सारनाथ में है। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ की एक जो शीर्ष भाग जो है वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ यही जो है सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ की ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, नेशनल सिंबल के तौर पर अपनाया गया इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो जेजाक भुक्ति के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड जो है वो जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो अपनी जो राजधानी है उसको कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था? वो कहाँ से की गई थी? तो इलाहाबाद से लखनऊ में। जो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी जो 1921 में इलाहाबाद प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। कहाँ से? इलाहाबाद से ट्रांसफ़र की गई थी, जो कि आज के समय में क्या है? प्रयागराज से लखनऊ कब ट्रांसफ़र की गई थी? 1921 में। वर्तमान समय में देखें तो उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ जो है वो प्रशासनिक और विधायिक राजधानी है, और इलाहाबाद जो है वो जुडिशियल कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्थित है, और इसकी एक जो सीट है वो कहाँ पर? लखनऊ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की जो माँ है देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? उत्तर प्रदेश की किस ज़िले में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्ती में। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की जो माँ का नाम महामाया था, ये देवदह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय जो गणराज्य है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बौद्धकालीन जो का गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मवर्त में है, जो कि ब्रह्मवर्त कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिठूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में जो कौन सा अखबार निकाला गया था? हिंदी समाचार पत्र, और किसने? गोविंद रघुनाथ ने इसको संपादित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनारस जो अखबार था वो पहला अखबार था। वर्ष 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। अखबार के संचालक जो डायरेक्टर थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी का प्रथम जो समाचार जो है वो है उदंत मार्तंड। तो हिंदी का प्रथम समाचार है उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 में कलकत्ता में शुरू किया गया था, और इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर शुक्ल, और इसी के उपलक्ष्य में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था,
तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये है फर्रुखाबाद। राइट आंसर ऑप्शन सी फर्रुखाबाद में। तो भेड़कुंड जो है जहाँ अर्जुन ने पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री जो है वो द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आँख को निशाना बनाया था। ये उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। इनका जो मूल नाम क्या है? अजय बिष्ट टैनी। और इनका जन्म जो है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। और ये गोरखपुर का जो प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है वहाँ के ये महंत रहे थे और वर्तमान समय में ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सूफी जो कवि थे आमिर खुसरो, इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फैज़ाबाद में ये स्थित है। बहू बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में स्थित है। इसका जो निर्माण है नवाब शुजा उद दौला ने करवाया, अपनी प्रिय बेगम उम्मत्तु जोहर उर्फ बेगम बहू बेगम की याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? तो ये लखनऊ को। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 में की थी, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही है। लखनऊ अपनी खास नज़ाकत और तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक दशहरी आम के बाग तथा चिकन के लिए जानी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी जो है वो सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा धर्म जो है सबसे कम है? तो राइट आंसर वो ऑप्शन सी पारसी। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? हिंदू। फिर दूसरे नंबर पर मुस्लिम और तीसरे नंबर पर हम देखें तो सिख हैं। तो यहाँ लगभग जाती है हिंदू लगभग 80% की आबादी है, लगभग 79 पॉइंट में है। और ऐसे ही मुस्लिम की नियर अबाउट 20% हम मानकर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक धार्मिक समुदाय और उनकी जो जनसंख्या का प्रतिशत इस प्रकार है कि हिंदू जो है वो 79.73% और मुस्लिम जो है 90.26% है। तीसरे नंबर पर आते हैं सिख, फिर ईसाई, जैन, बौद्ध और फिर अन्य। ये सभी डाटा है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया गया, क्योंकि 2011 के बाद से 21 में होनी थी, लेकिन अभी तक जो है वो जाति जनगणना नहीं हुई। और इसका कई बार जो है वो पॉलिटिकल इशू भी ये रहता है कि जो कास्ट सेंसस हैं वो कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। 14वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध मस्जिद है जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जौनपुर में। अटाला जो मस्जिद है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में स्थित है। अटाला मस्जिद को सरकी जो राजवंश था इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 में बनवाया था। अटाला मस्जिद जो है वो सरकी स्थापत्य शैली का एक उत्तम नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य जिसे ओध भी कहा जाता है, AWADH ओध, इस पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासक था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? मतलब जो अवध पर रूल करता था तो उस रूलर जो है वो कौन सा टाइटल अपना एडॉप्ट करता? तो आपने सुना होगा और कई बार उसमें आता था कि नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध। तो अवध पे जो था वो नवाब की जो है एक उपाधि है वो अपना कर चलते थे यहाँ के शासक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अवध के शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। अवध की स्थापना जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में 1772 में सादत खान ने और बुरहान उल मुल्क ने की थी। तो दो ने, वैसे एक नाम जब कहीं ज़्यादातर एग्जाम में आता है वो सादत खान आता है कि सादत खान ने इसकी 1772 में इसकी स्थापना की थी अवध की। और अवध का जो अंतिम शासक था वो था नवाब वाजिद अली शाह। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी जो हम डिटेल है वो ऊपर के क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बी ब्रह्मवर्त में इनका जो आश्रम है स्थित है। रामायण की जो रचयिता हैं
कवि जो है वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चित्तू पांडे को। चित्तू पांडे जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित जो पैरेलल गवर्नमेंट है, अस्थायी सरकार की जो नेतृत्व था वो चित्तू पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो अवध से किसने भाग लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल। तो 1857 की जो क्रांति थी ना, उसमें बेगम हजरत महल, और ये कहाँ से थी? लखनऊ से। तो अवध यानी कि लखनऊ में 1857 की जो विद्रोह था उसकी शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। उस समय अवध की रियासत के प्रसिद्ध जो योद्धा थी वो थी बेगम हजरत महल। इन्होंने अपने जो अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन खुद संभाल लिया और समांतर सरकार की स्थापना की। पैरेलल गवर्नमेंट की इन्होंने स्थापना की थी लखनऊ में। और सितंबर 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो 1857 का जो रिवोल्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी प्रोविंसेस थी, कहाँ से किस रूलर ने लीड किया था इस रिवोल्ट को, तो वो ज़्यादातर पूछा जाता है। और उनकी जो ओपोनेंट थे, कौन कौन उसके जो अंग्रेज शासन जो थे, ब्रिटिशर्स थे, वो कौन इनके अपोजिट में मार्च कर रहे थे, तो ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर। जैसे लखनऊ में अगर पूछा जाता कि लखनऊ से किसने इनका नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का, तो बेगम हजरत महल थी। तो इनके अगर जो अगेंस्ट कौन था, तो वो था कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस योगानंद जो गिरी हैं जिन्होंने पश्चिम को युग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर है गोरखपुर में। योगानंद श्री योगानंद गिरी मुकुंदलाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री योगानंद जो है 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, योगी और संत थे। इन्होंने पश्चिम के योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में जो कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर के नेता कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाना साहेब। नाना साहेब ने जो है वो कानपुर से लीड किया था। नाना साहेब और तांत्या तोप दोनों ही जो थे वो कानपुर से थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर के जो नेता थे नाना साहेब थे। 1857 में भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इसके जो विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। इसका कोई एक कारण नहीं था, कई अलग अलग कारण थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम जो व्यापक ये विद्रोह था, इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता जो है जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लीड किया था, कुंवर सिंह बिहार से थे, बिहार के आरा से, बहादुर शाह दिल्ली से इसको लीड कर रहे थे। मेन जो अगर हम कहें कोई लीडर था वो थे बहादुर शाह। और नाना साहेब जो थे कानपुर से, नाना साहेब और तांत्या तोपे दोनों कानपुर से थे। और बेगम हजरत महल है वो लखनऊ से इसको लीड कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इखलास खान का जो रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इखलास खान का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के, वो बदायूं में स्थित है। बदायूं यानी कि जो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बदायूं, वहाँ पर इखलास खान का एक रोज़ा है। नवाब इखलास खान की जो बेगम ने अपने शौहर की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे इखलास खां के रोज़े के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे का जो निर्माण है वो 1094 हिजरी यानी कि 1690 में कराया था। इस मकबरे की लंबाई 152 फुट और चौड़ाई 150 फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहुत नज़दीक है? तो सारनाथ जो है वो किस स्थान के बहुत नज़दीक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनारस के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो सारनाथ जो कि प्राचीन स्थान है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि बनारस शहर के बहुत नज़दीक है। गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और अरुवेला जो है से वे पहले
सबसे पहले ऋषिपट्टनम यानी सारनाथ आए थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ पर? सारनाथ में। इस उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो जो पहला उन्होंने जब उपदेश दिया था, तो इसी पूरी घटना को एक नाम दिया गया है और वो है धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो श्रावस्ती में दिए। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इनके उपदेश की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली। ज़्यादातर ये पाली लैंग्वेज में देते थे अपने उपदेश। और इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक हैं जैसे बिंबिसार है और प्रसेनजीत व उदयन, ये 3 इनके अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले जो है संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो कब जो है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर यूपी उत्तर प्रदेश किया गया था। तो कब? राइट आंसर ऑप्शन सी 1950 में। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत था, आगरा और अवध के रूप में इसे को स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता, जिसे 24 फरवरी 1950 को बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया और 9 नवंबर 2000 को इससे एक नया राज्य जो है वो उत्तराखंड स्थापित किया गया था, जो कि 13 जिलों को काटकर इससे एक नया जो राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर क्या, जो उत्तर प्रदेश की यूपी की हिस्ट्री है, वो इस चैप्टर में हमने कवर की है। और इससे पहले भी हम उत्तर प्रदेश की जो रिसोर्सेस हैं, उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और भी कई टॉपिक पर हम वीडियो जो है वो बना चुके हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।